Hello viewers and welcome to my channel Easy Immigration for You। जी व्यूअर्स, तो आज जिस वीज़ा कैटेगरी की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यूके सीजनल वर्क वीज़ा। इस वीज़ा की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी बड़ी बेसिक लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको कोई भी जो शख्स है वो इजीली फुलफ़िल यानी पूरा कर सकता है। और पिछले साल इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 2023 में ऑलमोस्ट कोई 45,000 लोगों को ये वीज़ा मिला है। 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तकरीबन 55 से 60,000 लोगों को ये वीज़ा मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और इसके अलावा आपके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी बेसिस पे आप क्वालिफाई भी कर लेंगे और आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। क्योंकि ये बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली जॉब्स हैं, लेबर टाइप जॉब्स हैं, तो इसमें ईज़िली अगर आप 8, 10, 12 पढ़े हुए हैं, कोई थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसकी बेसिस पे आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। तो चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है देखेंगे कि ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं, कितनी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, वीज़ा की फ़ी कितनी है, प्रोसेस का कितना टाइम लगेगा, इसमें आपको कितने टाइम पीरियड का मिलेगा वीज़ा और उसमें आपको कितना जो है वो ये एक्सटेंडेबल है या नहीं है, आप स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि ये सीजनल वर्क वीज़ा क्या है। ये सीजनल स्कीम्स हैं और जो ब्रेक्सिट के बाद अगर आपको पता हो तो एक्यूट लेबर शॉर्टेज है इंग्लैंड में और उस शॉर्टेज को, लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए यूके की जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट कंपनीज़ को अथोराइज़ करती है कि वो इस लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हायर कर सकते हैं फॉरेनर्स को। और वो चूँकि अथराइज़ होते हैं तो वो लोगों को हायर करते हैं और उसकी बेसिस पे उनको वीज़ा मिलता है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो वो हायरिंग का डॉक्यूमेंट होता है, वो जो है इशू होता है और उसके बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 2021 में तकरीबन 15,000 लोगों को मिला था, 22 में 30,000 लोगों को, 2023 में 45,000 लोगों को और अब तकरीबन कोई ये हर साल कोटा इंक्रीज़ हो रहा है और वो तकरीबन कोई इस दफ़ा 60,000 लोगों को जो है वो एक्सपेक्टेड है कि और ये जिन सेक्टर्स में मिल रहा है वो सेक्टर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है। तो इनमें जो जॉब्स हैं वो भी बड़ी बेसिक लेवल की जॉब्स होती हैं। ठीक है जनाब, इसमें क्राइटेरिया क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है और कितनी आपको पे मिलेगी। ऑलमोस्ट कोई इसकी जो फ़ी जो पर आवर जो आपको मिलेंगे वो तकरीबन कोई 10.5 पाउंड यानी 10.54250, तो ऑलमोस्ट इतने आपको पर आवर जो है वो मिलेंगी, सैलरी मिलेगी। और इसमें जो है वो आप 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको सिंपली जो है वो ऑलमोस्ट कोई 1,270 पाउंड्स चाहिए हैं। हम देखते हैं कि जॉब्स की क्या टाइप्स हैं और कितनी ड्यूरेशन है। तो जॉब्स जो हैं वो अगर हम हार्वेस्टिंग या एग्रीकल्चर की बात करें तो हार्वेस्टिंग यानी बीज बोने की जॉब्स हैं। ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उठाने की जॉब्स हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स को चलाने की, पैकेजिंग की हैं, स्टोर कीपर्स की हैं और फिर सेल रिप्रेजेंटेटिव्स की हैं। इसी तरह अगर पोल्ट्री फार्म में देखें तो आपको जो है वो फार्म मैनेजमेंट है, फार्म वर्कर्स चाहिए, हेल्पर्स चाहिए, क्लीनर्स चाहिए, मिल्कर्स चाहिए हैं, राइट जी, ट्रांसपोर्टर्स चाहिए, लैब टेक्नीशियंस चाहिए, फोक लिफ्टर्स चाहिए हैं। तो ये वो सारी नेचर की जॉब्स हैं, बड़ी बेसिक लेवल की जो आपने वहाँ पे परफॉर्म करनी है। सिंपल आपको इंग्लिश की जो है वो आइल्स का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बड़ी बेसिक लेवल की इंग्लिश है तो वो दैट इज़ गुड इनफ और वो सिंपली आपका जो स्पॉन्सर है वही आपको असेस कर लेगा आपके साथ बातचीत करके या आपके थ्रू डिस्कशन से कि आप जो है वो अगर इंग्लिश की इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं और अगर आप जो है वो येस नो कर सकते हैं तो ये काफ़ी है, इसको फुलफ़िल करता है क्राइटेरिया को। ठीक है जनाब, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की। अब हम देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ लिंक्स भी डाल दूंगा जिसमें indeed.co.uk है, readrwd.co.uk है। ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनमें आप जाएंगे, सिंपली आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग की जॉब्स का लिखेंगे, वहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी और जॉब्स से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आ जाएंगी।
आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि ये तकरीबन कुछ 6 से 7 ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो अथोराइज्ड हैं। उन्हीं की साइट पे जाके अप्लाई करना है। मैं उनके कुछ के नाम भी इसमें लिख भी दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, और वेबसाइट्स के साथ साथ। तो आप जो है वो उनको देख लीजिएगा, जिसमें कुछ सीधा सीधा जो है जिसमें फ्रूटफुल जॉब्स हैं, कंकोडिया लिमिटेड है, एजी रिक्रूटमेंट्स हैं। तो ये कुछ ऐसे ही हैं जो कि मैं लिख भी दूंगा 3-4 के नाम, बाकी आप सर्च कर ले। अथोराइज्ड स्पॉन्सर्स जो हैं यूके गवर्नमेंट के, वो gov.uk पे आप जाएंगे तो आपको इजीली वहाँ से ये मिल जाएंगी। आपने एक बार अप्लाई कर दिया, आपको उसने सेलेक्ट कर लिया, तो वो आपको जो एम्प्लॉयर है वो देगा एक COS यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एक यूनिक एक मतलब एक रेफरेंस नंबर होता है, जो आपको ज़रूरत पड़ेगा जिस वक्त आप अप्लाई करेंगे अपनी जो वीज़ा के लिए, जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है जनाब। अब डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको कौन कौन से चाहिए, तो सिंपल इसमें आपको जो है एक तो आपका आईडी कार्ड चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए है, आपकी एक अकाउंट स्टेटमेंट है जो कि 1270 पाउंड्स की होनी चाहिए। आपको COSS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए है। आपको जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स चाहिए हैं। और आपने पुलिस वेरिफिकेशन यानी क्रिमिनल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए है, आपको FRC चाहिए है। तो ये कुछ बेसिक लेवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आपने सिंपल करना क्या है कि आपने UK वीज़ा एंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है। UKVI है ये वेबसाइट है, इसका भी मैं आपको नीचे लिख दूंगा। और उसमें आपने सीजनल वर्क वीज़ा एप्लीकेशन पे जाना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। और उसकी फ़ीस है तकरीबन कोई 343 पाउंड है, वो आपने पे करने हैं। उसके बाद आपको जो है वो एक अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी, जो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट होती है। आपने जाके वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स देने हैं, फ़ोटोग्राफ्स आपकी ली जाएंगी, और फिर आपने वेट करना है। तकरीबन 3 से 6 हफ्ते में ये आपको जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। जी, तो व्यूअर्स, ये वीज़ा जो है वो एक्सटेंडेबल नहीं है। ये 6 महीने से 12 महीने का वीज़ा होता है, क्योंकि ये सीजनल वीज़ा है। हाँ, आप इसको स्विच कर सकते हैं अगर अपना इंग्लिश इंप्रूव कर लें, वहाँ पे कोई कोर्स कर लें और आप रीहायर कर दें किसी और कैटेगरी के लिए। तो ये इसका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप देखें 6 मंथ्स आपने लगा लिए, 12 महीने लगा लिए, और आपको जो है वो सिंपली आपका एक एक्सपीरियंस बन गया UK का। और फिर आप जिस तरह की जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जॉब्स हैं, वो न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा हैं, वो इटली में बहुत ज़्यादा हैं, वो कनाडा में बहुत ज़्यादा हैं ये स्पेसिफिकली जॉब्स। तो आपका जब एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगी, तो आप इजीली फिर उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की सारी इन्फॉर्मेशन UK सीजनल वर्क वीज़ा से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकें। क्योंकि मैं एक रिसर्च करके आपके साथ और एक अच्छा एजुकेशनल कंटेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये है कि आगे भी मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, वर्क विज़िट वीज़ा से रिलेटेड डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके मैं आपसे जा बजा शेयर करता रहूँगा। और आपकी जो इनकरेजमेंट है, जो फीडबैक है, या जो सब्सक्रिप्शन है, वही मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।